जी गृह मंत्रालय से हैं, गृह मंत्री हो गए हमारे। अब कोई भी चीज कुछ भी होती है तो सारी बातों का ठीकरा उनके सिर पे फुटता है। तो अब उनका इस्तीफा मांगा जाना, एक आम जनता कहां तक इस बात को उचित मान रही है? मीन्स अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिया गया तो उन्होंने अपने इस्तीफे में बाकायदा एक स्टेटमेंट लिखी थी कि मैं इस वजह से इस इस्तीफे को दे रहा हूं कि इसमें कुछ षड्यंत्रकारी तंत्र शामिल हो गए थे जो देश की में अराजकता फैला सकते थे। तो उन्होंने वो अपनी स्टेटमेंट में बिल्कुल ये बात लिखी हुई है। लेकिन अब उसी बात को लेके वो प्रोटेस्ट था या मुहिम थी या जो भी कुछ था, अवेयरनेस प्रोग्राम था लोगों का, तो उसके बाद अब अमित शाह का इस्तीफा एक आम जनता कैसे सोचती है कि ये इस्तीफा भी हो जाए? मैम, मुझे लगता है बात नियत और नीति की है। नीति भाजपा की स्पष्ट है कि वो भारत देश के लिए काम करना चाहती है। 2014 से अब तक देश को कहां से कहां तक लेके आए हैं, कितने उन्होंने बार बार चीज़ों को अच्छा किया है, कितनी चीज़ों पे नई पॉलिसी लगाई है, वो सब आपने देखी है। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं देश में जो किसी ने सोची नहीं थी। कभी सोच नहीं सकते थे कि भारत का अयोध्या मंदिर बने, अयोध्या मंदिर जो 500 साल की तपस्या थी पूरा होगा। कभी सोच नहीं सकते थे कि कश्मीर इतना कंफर्टेबल हो जाएगा हर आदमी के लिए जितना आज हो गया है। तो नीति से तो साफ लगता है कि भारत देश के हित में है भाजपा, और अमित शाह उसी का पालन करने वाले, उसी के एक कार्यकर्ता थे जो आज आप लोगों ने प्यार देकर के गृह मंत्री बना दिए। तो नीति तो स्पष्ट है। अब बात आती है नियत की। नियत आदमी की ट्रेनिंग पर डिपेंड करती है और उसका खुद की चॉइस भी होती है। तो अमित जी की खुद की चॉइस थी भाजपा, जिसने नीति मैंने एक्सप्लेन करी थी। उनकी नीति और नियत इस चीज से स्पष्ट है कि उन्होंने जो भी किया है देश के भले में किया है, लोगों के भले में किया है। कुछ चीजें उनके हाथ में भी नहीं होती क्योंकि छोटे छोटे स्तर पे भी चीजें होती हैं। तो कहीं से कोई चूक हुई, उसकी सजा मिली, आपके सामने प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया, कबूल किया। तो मुझे तो नहीं लगता कि इतनी बड़ी बात हो जाए कि अमित जी का इस्तीफा लिया जाए। उनके अच्छे काम भी देखने चाहिए और जनता समझती भी है। ये कुछ ही लोग होंगे जो इस तरह की डिमांड कर रहे हैं, सब लोग तो नहीं कर रहे होंगे। अभी मीन्स उनका है ना कि अभी तो शुरू हुआ है पिक्चर, अभी बाकी इस तरह की स्टोरी है। अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, फिर उसके बाद अयोध्या में जो चंदे चोरी की बात चल रही है उसमें योगी जी के इस्तीफे की बात। तो ये चीजें मतलब कि क्या अब मीन्स ये जैन जी की थॉट है या कोई अलग विचारधारा आ रही है? मैम, जैन जी की थॉट तो देखो, विचार तो किसी का भी हो सकता है, लेकिन धुंध छटती भी है। लोग बादल बना देते हैं कि इसके पीछे कुछ नहीं है, सब ब्लैंक है, अब इनको हटाओ, अब इनको हटाओ, लेकिन धुंध छटती जाती है। आपके सामने इसका नीट परीक्षा का इसकी धुंध छुट चुकी है। आपने देख लिया क्या निकल के आया। मोदी जी इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो गए जो वो आज तक नहीं थे। मतलब आपके जो विपक्ष है ना, वो खुद ही मोदी जी को आइडिया देता है कि आपको अब क्या करना है। अब एक वीडियो डालते हैं, रिकॉर्ड टूट जाते हैं। भाई घृणा का भी तो टूटे, घृणा है ही नहीं लोगों में। एक चीज होती है, अभी कल वीडियो मैंने देखा, एक डाला उन्होंने कि बच्चे हमारे हैं, इन्हें माफ कर दो। लोग फैन हो गए हैं इस बात पे भी। तो मोदी जी तो पहले से ही कह रहे थे बच्चे हमारे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे आने के बाद और बच्चे भी उनके साथ जुड़ गए हैं। जो बच्चे जिस तरह की चीजें लेके आते थे उनको भी शर्म आने लगी है कि नहीं, हमें भी थोड़ा सा, मतलब ठीक है, आपकी शिक्षा पद्धति से कोई छोटी चूक हुई है, छोटी तो नहीं बड़ी चूक है। बड़े बच्चों की तपस्या थी नीट, कहीं कहीं घरों ने अपने सब कुछ बेच के बच्चों को पढ़ाया, नीट में डाला। बच्चों ने अपने सुख आराम छोड़ करके नीट की परीक्षा की तैयारी की, भूख नहीं देखी, अपना चैन नहीं देखा किताबें पढ़ के। उनके साथ ऐसा हुआ, उनकी तपस्या एक दिन में भंग हो गई ये सुन के कि पत्र लीक हो गया है, पेपर लीक हो गया है। पर मैं नहीं मानता कि इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हो सकता था कि बीजेपी हटाओ। बीजेपी ने बच्चों के साल बर्बाद होने से पहले ही पेपर करा दिए। तो मैडम, मैं तो समझता हूँ कि विपक्ष बोले या कोई बोले, विपक्ष को बोलने का पूरा हक है, बोले, विपक्ष है ही। विपक्ष का बोलने का पूरा हक है, लेकिन ये विपक्ष, ये जैन जी उसी टाइम में कैसे जागता है जब यूपी या बिहार के इलेक्शन होते हैं? तो बिहार में तो देख लिया इन लोगों ने कैसा क्या है, अब यूपी के इलेक्शन है तो इस टाइम में ही सभी को जागृति आ रही है। मैम, ये तो इलेक्शन का प्रोपेगेंडा है, तो हर बार होता है। हम तो मैं 42 साल का हो गया हूँ, हम देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई ऐसी चीज होती है तभी चीजें निकल के आती हैं। पॉइंट लोग निकालते हैं कि किसी तरह से वो बैक फुट पे आ जाए, हम फ्रंट फुट पे आ जाए, लेकिन वो है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो लोग इसकी विपरीत भी दूसरी भाषा में सोचते हैं कि सच्चाई छुप भी सकती है अगर गैरों से मेल हो, खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में तेल हो। तो वो तेल बनाते हैं पर खुशबू आती है, गैरों से मेल हो। बीजेपी पर एक इस तरह का चला आ रहा है कि ये एक वॉशिंग मशीन है जिसमें कि हर कोई आके वॉश होके बाहर निकलता है, जिसका लेटेस्ट एग्जांपल अभी चड्ढा जी है।
अभी कर रही हूँ आपसे बात जी। ये चड्ढा जी हैं जिसका अभी जी जी लेटेस्ट एग्जांपल। मैम, ये तो पॉइंट आपका बड़ा अच्छा है। ऐसा बड़ा दुख है इस बात को जान करके कि अगर ऐसा होता है तो, पर राघव जनता चड्ढा जी जना खुद अपने उसमें आगे बोलते हैं कि कल तक मैं वहां था, अब मेरी जिम्मेवारी हो गई है। तो ये मिस देखो, जनता तो सवाल पूछेगी ना, फिर ये तो सवाल है। मैम आपके सवाल बिल्कुल जायज हैं और जनता भी पूछती है। जो इस तरह के मामलों में जागरूक हैं वो इस तरह के सवाल पूछते हैं। हम आम जनता है मैडम, जितनी हमारी नॉलेज थी उसके हिसाब से मैंने आपको बताया। जो ये वॉशिंग मशीन का चैप्टर है ये भी एक अलग चैप्टर है, ये अनसुलझा सा है, हम भी डाउट में आ जाते हैं इसकी वजह से। कुछ कुछ चीजें होती है मैम जो आदमी को ना थोड़ा सा खटास में डालती है, जो अनएक्सपेक्टेड है। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। आम जनता की राय पूछे तो ऐसा नहीं है। कोई नहीं चाहेगा कि बीजेपी जैसी एक अच्छी पार्टी जो उभर रही है, लोगों के दिलों पे छा रही है, उनके साथ कुछ ऐसी चीजें हों। अगर है तो इन पे नीचे ध्यान के जो देना कार्यकर्ता हैं उनका फिर मॉरल डाउन होता है ना, जो इतने सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनका तो फिर मॉरल डाउन होता ही है। चाहिए। मोरल डाउन हो जाता है। बस यही है कि 10 बातें हैं, 10 में से अगर 2 बातें खराब हैं तो फिर वो 8 बातें देखकर जीते हैं। धन्यवाद हमारे साथ